ओम शांति। आज बाबा की 30 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, आत्मा रूपी बैटरी को ज्ञान और योग से भरपूर कर सतो प्रधान बनाना है। पानी के स्नान से नहीं। এখন सब गंगा सागर मेला चले ना, ताई बाबा बोलছেন किसे स्नान करते हबे? ज्ञान जोगे। प्रश्न, इस समय सभी मनुष्य आत्माओं को भटकाने वाला कौन है? মানুষ আত্মাদের मन बुद्धि के भटकिए दे। वो भटकाता क्यों है और केनो बिगड़ाते पारे से? के बिगड़े दे और केनो बिगड़ाते पारे? उत्तर, सभी को भटकाने वाला रावण है। सभी को भटकाने वाला रावण है, क्योंकि वो खुद भी भटकता है। उसे अपना कोई घर नहीं है। रावण को कोई बाबा नहीं कहेंगे। बाप तो परम धाम घर से आता है। अपने बच्चों को ठिकाना देने। अभी तुम्हें घर का पता चल गया, इसलिए तुम भटकते नहीं हो। तुम कहते हो हम बाप से पहले जुदा हुए। अब फिर पहले घर जाएंगे। तो बुद्धि भटकाने वाला के आछे? रावण आछे। केनना लोके बोले ना, शयतानेर जायगा, असुरेर जायगा स्वर्गे नेই, देवलोके नेই। ওই জন্যে সে কোথায় আধিপত্য করবে? তাই জন্যে ও তাপর যুগ থেকে শুরু হয়ে যায়। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यहाँ बैठकर समझते हैं, इनमें जो शिव बाबा आए हैं, कैसे भी करके हमको साथ घर जरूर ले जाएंगे। तो बाबा এসে কি বোঝাচ্ছেন? এই ব্রহ্মার মধ্যে যে শিব বাবা এসে বসেছে না, সে তোমাদেরকে নিয়েই ছাড়বে, সঙ্গে ঘরে নিয়ে যাবে। रेडी तो
বাবা ডাক দিলেই বলবো তো যে বাবা রেডি চলো, নাকি বলবো বাবা এত তাড়াতাড়ি ডাকলে একটু পরে ডাকো? হ্যাঁ, এটা বলবো না তো? पास होबो तो वो आत्माओं का घर है ना, तो बच्चों को जरूर खुशी होती होगी। बेहद का बाप आकर के हमको गुलगुल बनाते हैं। बाबा बोलছে এমনি নিয়ে যাব না, আমি আত্মা ফুলগুলোকে সুন্দর ফুল বানিয়ে নিয়ে যাব। कोई कपड़ा आदि नहीं पहनाते हैं, इसको कहा जाता है योग बल, याद का बल। তাই না? বাবা বলছেন আমি কি করব, যত এই দুনিয়ার নোংরা লেগেছে सब धुए मुछे परिष्कार करे बाड़ी निये जाओ। जितना टीचर का मर्तबा है उतना और बच्चों को भी मर्तबा दिलाते हैं। पढ़ाई से स्टूडेंट जानते हैं कि हम यह बनेंगे। तुम भी समझते हो हमारा बाबा टीचर भी है और सतगुरु भी है। यह है नई बात, हमारा बाबा टीचर है, उनको हम याद करते हैं। बाबा होए एसेছে, ভালোবেসে বাচ্চা বানিয়েছে, আবার টিচার হয়ে শিক্ষাও দিচ্ছে, তাই না, যাতে ফুল বানাতে পারে। আবার সদ্গুরু হয়ে শক্তিও দিচ্ছে, আবার হাতে ধরে সঙ্গে নিয়েও যাবে। हमको टीच कर यह बना रहे हैं। हमारा बेहद का बाबा आया हुआ है हमको वापिस घर ले जाने। रावण का कोई घर नहीं होता, घर राम का होता है। शिव बाबा कहाँ रहते हैं? तुम झट कहेंगे परम धाम में। रावण को तो बाबा नहीं कहेंगे, तो रावण कहाँ रहते हैं पता नहीं, ऐसे नहीं कहेंगे। रावण परम धाम में रहते हैं, नहीं, उनका जैसे कि ठिकाना नहीं, भटकता रहता है, तुमको भी भटकाता है। बाबा बोलছেন রাবণ কি করে, যেহেতু ওর বাড়ি ঘর নেই, ও বাড়ি ঘর যাদের বাড়ি ঘর নেই ওরা কি করবে, অন্যের বাড়ি ক্যাপচার করার চেষ্টা করবে। তো রাবণও কি করে, আতঙ্কবাদীরা কি করে, নিজেদের বাড়ি থাকে না, তো ওরা কি করে কারোর বাড়ি ক্যাপচার করার চেষ্টা করে। তো এরকম রাবণ কি করে, আতঙ্কবাদীর মতন এর মাথায় ওর মাথায় ঢুকে ঘর বানাতে চেষ্টা করে। तो बाबा बोलছেন तुम रावण को याद करते हो क्या? नहीं, कितना तुमको भटकाते हैं। शास्त्र पढ़ो, भक्ति करो, यह करो। बाप कहते हैं इसको कहा जाता है भक्ति मार्ग, रावण राज्य। गांधी भी कहते थे राम राज्य चाहिए। इस रथ में हमारा शिव बाबा आया हुआ है। बाबा बोलছেন রাবণ এখন ভক্তির মধ্যেও ঢুকে পড়েছে। কত বলি পড়ে, কত উল্টো পাল্টা ভক্তির নামে কাজ হয়, তাই না, ধর্মের নামে কত যুদ্ধ লাগে। তো সব কি হয়েছে, ভক্তির মধ্যেও রাবণ ঢুকে পড়েছে। बड़ा बाबा है ना, वो आत्माओं से बच्चे बच्चे कह बात करते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है रूहानी बाप, और रूहानी बाप की बुद्धि में हो तुम रूहानी बच्चे। बाबा बोलছেন এখন তোমাদের বুদ্ধিতে কে আছে, রুহানি বাপ, আত্মার বাবা আছে। সত্যি বুদ্ধিতে কে আছে, শিব বাবাই আছে, আর কিছু নেই তো, পাক্কা নেই। তো বাবা বলছেন তো রুহানি বাবার বুদ্ধিতে কে আছে, সব বাচ্চে, তাই না, আমাদের কথাই ভাবে শিব বাবা। তো আমরাও শিব বাবার কথা भाभी ना। तो क्योंकि तुम्हारा कनेक्शन है ही मूल वतन से, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, वहाँ तो आत्माएं बाप के साथ इकट्ठी रहती हैं, फिर अलग होती हैं अपना अपना पार्ट बजाने। बहुत काल का हिसाब चाहिए ना, वो बाप बैठ बतलाते हैं।
तुम अब पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, वही पहले पहले मेरे से जुदा हुए हैं, वही फिर मुझे बहुत याद करेंगे तो फिर पहले पहले आ जाएंगे। बाप बच्चों को बैठ सारे सृष्टि चक्र का गुह्य राज समझाते हैं जो और कोई भी नहीं जानते। गुह्य भी कहा जाता, गुह्यतम भी कहा जाता। यह तुम जानते हो। बाप कोई ऊपर से बैठ नहीं समझाते, यहाँ आकर समझाते हैं। তাই না? বাবা উপর থেকে কোনো স্বপ্ন দিয়ে, সাক্ষাৎকার দিয়ে, প্রেরণা দিয়ে বলে দেয় না। বাচ্চাদেরকে বোঝানোর জন্যে বাবা নিচে আসে। यहाँ आकर समझाते हैं, मैं इस कल्प वृक्ष का बीज रूप हूँ। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ को कल्प वृक्ष कहा जाता है। दुनिया के मनुष्य तो बिल्कुल कुछ नहीं जानते। तो बाबा कहते, दुनिया के मनुष्य तो बिल्कुल कुछ नहीं जानते। कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, फिर बाप आकर जगाते हैं। अभी तुम बच्चों को जगाया है और सब सोए पड़े हैं। তাই না? যখন শিবরাত্রি হয়, মা দুর্গার পুজো হয়, নবরাত্রি হয়, তখন রাত্রি জাগরণের প্রথা আছে। তো জাগতে হবে, তপস্যা করতে হবে, তাই না? তবে ভিতরের শক্তি জাগবে। तुम भी कुंभकर्ण की आसुरी नींद में सोए हुए थे। তো এতদিন সেই দেব প্রতিমা আমাদের ভিতরে শুয়েই ছিল। এখন বাবা এসে কি করাচ্ছেন? জাগ্রত করছেন। বলে না, মৃন্ময়ী মা চৈতন্য হবে, তাই না? মানা মাটির প্রতিমা কি হবে? জাগ্রত হবে। तो बाप ने आकर जगाया है, बच्चों जागो। তো বাচ্চাগুলো জেগেছে না? একটু একটু জাগছে। ওই দেখায় না কুম্ভকর্ণ কিভাবে উঠে মধুবনে, দেখায় না? উঠে হাঁ করে তাকায়, কি হয়ে গেল ব্যাপারটা, এদিক ওদিক তাকায়, তাই না? তো বাবা বলছেন ওই রকম ঠিকঠাক চোখ খুলেছে নাকি এখনো আর একটু শুয়ে পড়ি, তাই না? तुम गाफिल हो, अलबेले हो, सोए पड़े हो, इसको कहा जाता है अज्ञान नींद। কোন ঘুমে ঘুমিয়েছিলাম? অজ্ঞান ঘুমে। যে আমি কি ছিলাম, আমার কি রোল ছিল, কি রোলের জন্য আমাকে তৈরি হতে হবে, সব ভুলে গেছিলাম। আর নিজেকে সাধারণ মনে করে সাধারণ মানুষের মতন জীবন যাপন করছিলাম। বাবা এসে জাগালো যে তোমাকে তো অনেক শক্তি ভরতে হবে, সারা কল্পে তো তোমার মহান রোলগুলো আছে। तो वो नींद तो सब करते हैं, सतयुग में भी करते हैं। अभी सब है अज्ञान की नींद में, बाप आकर ज्ञान देकर सबको जगाते हैं। अब तुम बच्चे जागे हो, जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको ले जाएगा। अभी तो न यह शरीर काम का रहा, न आत्मा, दोनों पतित बन पड़े हैं, एकदम मुलम्मे का है। তাই না? মুলম্মা মানা ভেজাল। শরীরও ভেজাল হয়ে গেছে আর আত্মাও ভেজাল হয়ে গেছে, আসল জিনিস নেই বলতে চলে। তো বাবা বলছেন বাবা এবার নিতে এসেছে। 9 कैरेट कहें अर्थात बहुत थोड़ा सोना, सच्चा सोना 24 कैरेट का होता है। 24 ক্যারেট থেকে কোথায় এসে ঠেকেছে? 9 ক্যারেট হয়ে গেছে, মানে অর্ধেক থেকেও কম। अब बाप तुम बच्चों को 24 कैरेट में ले जाना
चाहते हैं। तो कौन दुनियाते बाबा निये जाबे? 24 कैरेट खाँटी सोनार दुनिया। तुम्हारी आत्मा को सच्चा सुच्चा गोल्डन एजेड बनाते हैं। भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, अभी तो लोहे की ठिक्कर भीतर की चिड़िया कहेंगे, তাই না? আগে তো সোনার মহল হতো, সোনার বাসনে খেত। এখনো কথা আছে না, সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মাতো। তো বাবা বলছেন মানে সোনার চামচে অন্নপ্রাশন হতো। তো বাবা বলছেন এখন কি হয়ে গেছে? লোহা, ঘর বাড়িও লোহা, ঠিক্কর পাথর ভিতর, আর বাসন কুসনও সব অ্যালুমিনিয়াম কোত্থেকে তৈরি হয়? सब लोहा, लोहार থেকেই तो स्टील तैरी है। हैं तो चैतन्य ना, यह समझने की बातें हैं। जैसे आत्मा को समझते हो वैसे बाप को भी समझ सकते हो। कहते भी हैं चमकता है सितारा, बहुत छोटा सितारा है। तो সবাইর কপালে কি চমকাচ্ছে? ছোটা সিতারা। সিতারা ছোটা, কিন্তু আলো ছোটা নয়। आलो तो जे जार मतन नंबरवार, ताई ना? डॉक्टरों आदि ने बहुत कोशिश की है देखने की, परंतु दिव्य दृष्टि बिगर देख नहीं सकते। एत छोट सूक्ष्म तारा যতই চেষ্টা করলো ডক্টররা যে দেখব, দেখা সম্ভব হচ্ছে না। बहुत सूक्ष्म है। कोई कहते हैं आँखों से आत्मा निकल गई, कोई कहते हैं मुख से निकल गई। आत्मा जाए तो कार चोख ही खोला थेके जाए, तो कारोर मुख खोला थेके जाए। बाबा बोलছেন आत्मा निकल कर जाती कहाँ है? दूसरे तन में जाकर प्रवेश करती है। अभी तुम्हारी आत्मा ऊपर चली जाएगी शांति धाम। এখন আত্মা অন্য দেহে প্রবেশ করবে না। এখন দেহ রাখলে কোথায় যাবে? উপরে যাবে। তারপরে কোথায় আসবে? সত্যযুগের লক্ষ্মীনারায়ণের মতন মাতা পিতার শরীরে আসবে, গর্ভে, তাই না? यह पक्का मालूम है, बाप आकर हमको घर ले जाएंगे। एक तरफ है कलयुग और दूसरे तरफ है सतयुग। এখন সব গান আছে না, মঝধারে নৈয়া ফেসে আছে, প্রভুজি পার লাগাও। মানা কোথায় ফেসে আছি? একদিকে কলিযুগ, একদিকে শতযুগ, সঙ্গম যুগে মঝধারে ফেসে আছি। তো বাবা हाथ धरे पार लगाओ। अभी हम संगम पर खड़े हैं, वंडर है। यहाँ करोड़ों मनुष्य हैं और सतयुग में सिर्फ 9 लाख। तो कत सफाई होबे? धरो 800 करोड़ आत्मा, तार मध्य कत थाकबे? 9 लाख। 1 करोड़ो ना, 1 करोड़ की 1 करोड़ेर 10% ना। तार माने भाबो, बाकी सबका क्या हुआ? विनाश हो जाता है। बाप आते ही हैं नई दुनिया की स्थापना करने। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है। तो सतयुग हबे भगवानेर बेस्ट रचना। तो सेखानकार लाभो के निते पारबे, जे निजेके बेस्ट आत्मा बनाबे, ताई ना? बेस्ट क्वालिटी भोग करार जन्ने बेस्ट क्वालिटी होते हबे, तो सिलेक्टेड आत्मा जाबे। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है, फिर पालना भी होती है 2 रूप में। ऐसे तो नहीं 4 भुजा वाले कोई मनुष्य होंगे, फिर तो शोभा ही नहीं है। बच्चों को भी समझा देते हैं, चतुर्भुज है श्री लक्ष्मी, श्री नारायण का कंबाइंड रूप, श्री अर्थात श्रेष्ठ। तो विष्णु चतुर्भुज, कार प्रतीक आछे? लक्ष्मीनारायणेर जुगल प्रतिमा, ताई ना? लक्ष्मीनारायणेर जे गुण, मन वचन कर्म, तार हृदये तार गुण देखानो है सदर्शन चक्रधारी। मने कि आछे? सदर्शन चक्रधारी। আর গলাতে কি আছে? শঙ্খধারী।
পবিত্র মধুর বচন। আর গদাধারী কর্মতে, মানে বিকাররূপী অসুরগুলোকে একদম গদা দিয়ে চূর্ণ করে দেয়। আর হৃদয়ে হচ্ছে পদ্ম ফুলের মতন। तो त्रेता में 2 कला कम हो जाती है, तो बच्चों को यह जो नॉलेज अभी मिलती है इसकी स्मृति में रहना है। मुख्य है ही 2 अक्षर, बाप को याद करो, दूसरे कोई की समझ में नहीं आएगा। बाप ही पतित पावन सर्वशक्तिमान हैं, गाते भी हैं, बाबा आपने हमको सारा आसमान धरती सब कुछ दे दिया, ऐसी कोई चीज नहीं जो न दी हो। तो ভগবান আমাদের জন্য প্লেন প্রোগ্রাম করছেন। সারা আকাশ, সারা ধরতি, সারা সাগর, পৃথিবী সব কিছু সুন্দর বাগিচার মতন বানিয়ে বাবা বাচ্চাদেরকে गिफ्ट देवार जन्ने से तार तैरी करे चलेছে। बाबा बोलছেন सारे विश्व का राज्य दे दिया। तुम जानते हो यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। फिर ड्रामा का चक्र फिरता है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो सतयुग की हबे सब किछु खाटी जिनिस थाकबे। तो सेखाने जेते गेले कि होते हबे, एकदम खाटी होते हबे। और खाटी हबार जन्य कि होते हबे, सम्पूर्ण निर्विकारी। विकार माने आत्मार विकृत अवस्था, ताई ना? तो आत्मार मध्य कोनो विकृत अवस्था थाकबे ना, एकदम रयल संस्कारे भरा थाकबे, तबे सेखाने ट्रांसफार हबे। আর যেইগুলো করতে পারবে না সেগুলোকে বাবা বলবে তোমরা পরে এসো, তাই না? यह भी जानते हो विकारी से निर्विकारी, निर्विकारी से विकारी, यह 84 जन्मों का पाठ अनगिनत बार बजाया। बाबा बोलছেন নতুন কথা না, 84 জন্মের রোল অনগিনত বার, তুমি গুনতিও করতে পারবে না। যতবার দিন রাত্রি চক্র ঘুরেছে কেউ গুনতি করতে পারবে? বাবা বলছেন অনগিনত বার তোমরা তৈরি হয়েও ছিলে আর সেখানে গিয়েও ছিলে। उसकी गिनती नहीं कर सकते, आदमशुमारी भल गिनती कर लेते। बाकी यह जो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान, सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हो, इनका हिसाब निकाल नहीं सकते कि कितना बार बने हो। बाबा कहते हैं 5000 बरस का यह चक्र है, यह ठीक है, ताई ना? निजे शिव बाबाओ जाने ना যে কতবার চক্র ঘুরেছে আর কবে থেকে চক্র ঘুরেছে। চক্র মানেই হলো তার না আরম্ভ বিন্দু আছে না শেষ বিন্দু আছে, সে ঘুরেই চলেছে ঘুরেই চলেছে। यह ठीक है, लाखों बरस की बात तो याद भी न रह सके, अभी तुम्हारे में गुणों की धारणा होती है। बाबा गतकाल होमवर्क दिए ना, सब अवगुणेर लिस्ट बेर करो, अन्येर ना निजेर, और सेगुलोके विदायी नतून जुगेर जन्य रेडी होते गेले बाबा बोल्लो ना आजके सम्पूर्ण निर्विकारी होते हबे, 24 ক্যারেট खाँटी होते हबे। यदि এইটুকুও ভেজাল থাকে তো সিলেকশনে, লাস্ট সিলেকশনে বাবা সাইড করে দেবে, কেননা বাবা তখন ধর্মরাজ, তখন বাবা বাবা নেই। তো বাবা বলবে একটু সাইডে থাকো, তোমার কোয়ালিটি যখন আসবে তখন আসবে তো, তাই না? তো সেটা বাবাকেও সাইড করতে হবে না, অটোমেটিক্যালি লাস্ট পরীক্ষাগুলোতে যে বেশি ভালো রেজাল্ট থাকবে সে তো আগে পৌঁছে যাবে, পরমধামে সিট নিয়ে নেবে। আর যে পরে হিসাব চুক্তি করে দৌড়ে দৌড়ে আসবে তার জন্যে সিট বাকি থাকবে।
তো পিছনের সিট অটোমেটিক চলে যাবে সে, তাই না? तो बाबा बोलছেন अभी तुम्हारे में गुणों की धारणा होती है, তো যে আগে সম্পূর্ণ হবে, আগে গুণের গয়নাতে সেজে যাবে, 16 শৃঙ্গার করে নেবে, সে আগে পৌঁছে যাবে। तो बाबा बोलছেন ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाता है, इन आँखों से तुम पुरानी दुनिया को देखते हो, तीसरा नेत्र जो मिलता है उनसे नई दुनिया को देखना है। तो তৃতীয় নেত্র খোলা আছে তো? খোলা আছে তো না বন্ধ আছে? না মাঝে মাঝে বন্ধ থাকে, মাঝে মাঝে খোলা থাকে? হ্যাঁ, বাবা বলছেন দুই চোখে যেরকম বাইরের জগৎ দেখো, সেরকম তৃতীয় নেত্র খোলে অন্তর জগতে সত্যযুগকেও দেখবে। আমি কোন কোয়ালিটির ছিলাম, আর অত কোয়ালিটি আমি কতটা নিজের মধ্যে ভরতে পেরেছি, আর কতটা কোয়ালিটি আমাকে ভরতে হবে, কতটা লক্ষ্য বাকি। यह दुनिया तो कोई काम की नहीं, पुरानी दुनिया है। বাবা বলছেন দুই চোখে যা দেখছো এ তো একদিন তছনছ অবস্থায় থাকবে, কিন্তু তৃতীয় নেত্র দিয়ে যা দেখছো সেটাই রিয়েলিটি হতে যাচ্ছে, তাই না? বাস্তবে সেটাই থাকবে। तो नई और पुरानी दुनिया में फर्क देखो कितना है। तुम जानते हो हम ही नई दुनिया के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेते लेते यह बने हैं। यह अच्छी रीति याद रखना चाहिए और फिर दूसरे को भी समझाना है कैसे हम यह बनते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, फिर विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा और विष्णु का फर्क देखते हो ना? तो बाबा बोलছেন নিজে দেখে নাও বিষ্ণুর চিত্র আর ব্রহ্মার চিত্র। তো বিষ্ণুই তো ব্রহ্মা হলো, লক্ষ্মী নারায়ণ, নারায়ণই তো ব্রহ্মা হলো, তো নারায়ণ রূপে কেমন লাগতো, আর ব্রহ্মা কলিযুগের ব্রহ্মা রূপে কেমন লাগতো? তো বাবা বলছেন যেরকম দাদা লেখরাজের অবস্থা হলো, তো সেরকম তো আমাদেরও হয়ে গেছে, তাই না? আমরা দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু বাবা তো আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছে। विष्णु कैसा सजा सजाया बैठा है और यह ब्रह्मा कैसे साधारण बैठा है। तुम जानते हो यह ब्रह्मा वो विष्णु बनने वाला है, তাই না? এটাও ঠিক, ব্রহ্মা আবার কি হবে, আবার নারায়ণ হবে, বিষ্ণু হবে, তাই না? কাহানির শুরুয়াতি হলো বাবা, শিব বাবা ব্রহ্মা বাবাকে কি দেখালো, বিষ্ণু চতুর্ভুজ, আর কি মেসেজ দিল, ততত্ব, মানে বিষ্ণু চতুর্ভুজ এসে তাকে বলছে আমি যেই তুমি সেই, সেই থেকেই তো সঙ্গম যুগ শুরু হলো, তাই না? তো শুধু ব্রহ্মা বাবা তো বিষ্ণু হবে না, সবাইকেই নম্বরবার বিষ্ণু হতে হবে, তাই না? तो यह किसी को समझाना भी बहुत सहज है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का आपस में क्या संबंध है तुम जानते हो। यह विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण हैं, यही विष्णु देवता, सो फिर यह मनुष्य ब्रह्मा बनते हैं। वो विष्णु सतयुग का है, ब्रह्मा यहाँ का है, बाप ने समझाया है। ब्रह्मा से विष्णु बनना सेकंड में, फिर विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 बरस लगते हैं। तत्व केवल एक ब्रह्मा ही तो नहीं बनते ना, यह बातें सिपाही बाप के और कोई समझा न सके। तो जे प्रथम छिलो बाबा आगे ताके तैरी करलो, आगे ताके साक्षात्कार दिल जे तुमी विष्णु छिले, কিন্তু বাবা বলছেন এক ব্রহ্মা তো থাকবে না শতযুগে, তার ফুল ফ্যামিলি, তার ফুল প্রজা, আর শুধু শতযুগের ফার্স্ট রাজ্য তো বাবা তৈরি করবে না, বাবা তো পুরো সৃষ্টি
চেঞ্জ করতে এসেছে। পুরো কল্পবৃক্ষ একদম শুরু থেকে স্টার্টিং হবে। तो यहाँ कोई मनुष्य गुरु की बात नहीं, इनका भी गुरु शिव बाबा, तुम ब्राह्मणों का भी गुरु शिव बाबा है। तो সবাইয়ের গুরু দীক্ষা হয়ে গেছে। কে গুরু আছে? शिवाचार्य। तो उनको सदगुरु कहा जाता है। तो बच्चों को शिव बाबा को ही याद करना है। कोई को भी यह समझाना तो बहुत सहज है। शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा स्वर्ग नई दुनिया रचते हैं। ऊंचे ते ऊंच भगवान शिव है, वो हम आत्माओं का बाबा है। तो भगवान बच्चों को कहते हैं, मुझ बाप को याद करो। याद करना कितना सहज है। बच्चा पैदा होता है और झट माँ उनके मुख से आपे ही निकलता है। माँ बाप के सिवाय और कोई पास नहीं जाएगा। माँ मर जाती है वो फिर और बात है। पहले है माँ और बाप, फिर पीछे और मित्र संबंधी आदि होते हैं। उसमें भी जोड़ी जोड़ी होगी। चाचा चाची दो है ना, कुमारी होगी। फिर बड़े होते ही कोई चाची कहेंगे, कोई मामी कहेंगे। अभी तुमको बाप समझाते हैं, तुम सब भाई भाई हो। তাই না? চাচা মামা কাকা যাই থাকুক সবাইকে কি দেখতে হবে? आत्मा आत्मा भाई भाई, बस और सब संबंध कैंसिल करते हैं। তাই না? তো তৃতীয় নেত্র দ্বারা বাবা বলছেন শুধু আত্মা আত্মা ভাই ভাই রিলেশন, বাদ বাকি যত সম্বন্ধ আছে সব হিসাব চুক্তি করেই তো যেতে হবে। তো সেই সম্বন্ধে যদি দেখতে থাকবো তো হিসাব বাড়তে থাকবে। ওই জন্যে বাবা বলছেন आत्मा आत्मा भाई भाई। तो भाई भाई समझेंगे तो एक बाप को याद करेंगे। बाप भी कहते हैं, बच्चों मुझ एक बाप को याद करो। तो बच्चों सारा दिन किसको याद करो? पक्का बाबा को याद करो ना। सब व्यक्ति वस्तु सम्पत्ति परिस्थिति याद करार जन्य अनेक किछु आछे। तो मने पड़बे ना तो सद गुरुदेव की बोलो, बच्चों मुझे याद करो। ताई ना? तो कितना बड़ा बेहद का बाप है वो बड़ा बाबा तुमको बेहद का वर्षा देने आया है। घड़ी घड़ी कहते हैं मन मना भव, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। নিজেকে আত্মা সীতারা মনে করতে হবে, সবাইকে আত্মা ভাই মনে করতে হবে, আর বাবার সঙ্গে মন মনাভাব হয়ে মনে মনে গল্প করতে হবে। तो यह बात भूलो मत, देह अभिमान में आने से भूल जाते हैं। तो যেই নিজেকে দেহ ভাবি বা অন্যকে দেহ দেখি আর বাবার কথা মনে থাকবে না, এবার দুনিয়ার কথা মাথায় ঘুরবে। এই জন্যে বাবা বলে শুরুয়াতি কি? আত্মা ভাবতে হবে, আত্মা দেখতে হবে। তৃতীয় নেত্র খোলা নেই, অন্তর্মুখী স্থিতি নেই, তো পাওয়ারও আসবে না আর দেহ অভিমান জ্বালিয়ে থাকবে। तो बाबा बोलছেন पहले पहले तो अपने को आत्मा समझना है। हम आत्मा शालिग्राम हैं। तो शिव बाবার আমরা প্রিয় আত্মা, আমাদেরও পুজো হয় শালিগ্রাম রূপে शिव मंदिरे। और एक बाप को ही याद करना है। बाप ने समझाया है, मैं पतित पावन हूँ, मुझे याद करने से तुम्हारी बैटरी जो खाली हो गई है वो भरपूर हो जाएगी, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। तो आज के तो भाट्टी आछे ना, तो सबाई भालो करे आत्मारूपी बैटरी चार्ज करे नेबे।
পুরো জানুয়ারি মাসটাই তপস্যার মাস থাকে। আর সমানও নিতে হবে, ডবল লাইট ফরিস্তা, আর বাবার থেকে লাইট মাইট ভরে নিতে হবে। সূক্ষ্মবতনে বাবার সঙ্গে বসে, তাই না, সারা দুনিয়াকে ভাইব্রেশন দিতে হবে, তাই না? তো এই তপস্যা জানুয়ারি মাসে করতে হবে, কেননা ব্রহ্মা বাবা জানুয়ারি মাসেই একদম ফরিস্তা হয়ে গেছিল। তো যতটা সম্ভব একটু সাইলেন্স থাকবে, তাই না? যত কম প্রয়োজন, একদম প্রয়োজনে কথা বলবো, না হলে সাইলেন্স, তাই না? সাইলেন্স আর অব্যক্ত স্থিতি, ফরিস্তা স্থিতি। এই স্থিতিতে এখানে ঠিক আছে 2 ঘন্টা 4 ঘন্টা 5 ঘন্টা যত খুশি বসো, যোগ করো, কোনো ব্যাপার না, কিন্তু বাড়িতেও থাকলে যেন যোগ অখণ্ড চলতে থাকে, তাই না? তবে সে তপস্যার শক্তি আসবে, তবে ফরিস্তা স্থিতি তৈরি হবে। तो पानी की गंगा में तो जन्म जन्मांतर गुटखा खाया है, लेकिन पावन बन नहीं सके। पानी कैसे पतित पावन हो सकता है? ज्ञान से ही सद्गति होती है। इस समय है ही पाप आत्माओं की झूठी दुनिया, लेन देन भी पाप आत्माओं से होती है। मनसा वाचा कर्मणा पाप आत्मा ही बनते हैं। अभी तुम बच्चों को समझ मिली है, तुम कहते हो हम यह लक्ष्मी नारायण बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। अभी तुम्हारी भक्ति करना बंद है। এখন শুধু ধূপ দীপ দিই না, কিন্তু কি করব? যত পাঁচালি পড়েছি, যত স্তুতি করেছি, এখন সে স্তুতি নিজেকে শোনাব, আর নিজে সেই রকম তৈরি হব। तो ज्ञान से सद्गति होती है। यह देवताएं सद्गति में है ना, बाप ने समझाया है। यह बहुत जन्मों के अंत में है। बाप कितना सहज समझाते हैं। तुम बच्चे कितनी मेहनत करते हो, कल्प कल्प करते हो। पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया बनानी है। कहते हैं ना, भगवान जादूगर है, रत्नागर है, सौदागर है। तो भगवान के की बोले? जादूगर। আর কি বলে? রত্নাগর আর সৌদাগর। সৌদাগর মানে বিজনেসম্যান, পাক্কা বিজনেসম্যান। যে যতটা ইয়াদ করবে, যে যতটা সেবা করবে, যে যতটা ধারণ করবে, বাবা তাকে অতটাই রিটার্ন করবে। একদম পারফেক্ট ব্যবসায়ী আছে, তাই না? तो जादूगर तो है ना, पुरानी दुनिया को हेल से बदल हेबिन बना देते हैं। कितना जादू है। अभी तुम हेबिन के रहवासी बन रहे हो। जानते हो अभी हम हेल के रहवासी हैं। हेल और हेबिन अलग है। 5000 बरस का चक्र है, लाखों बरस की तो बात ही नहीं। यह बातें भूलनी नहीं चाहिए। भगवानुवाच है ना, कोई जरूर है जो पुनर्जन्म रहित है। श्री कृष्ण को तो शरीर है, शिव को है नहीं, उनको मुख तो जरूर चाहिए। तो देवता মানুষ আর ভগবান মধ্যে তফাৎ কি? এদের কাছে দেহ আছে, আর শিব বাবার কাছে নিজস্ব দেহ নেই। এদের পুনর্জন্ম আছে, শিব বাবার কাছে पुनर्जन्म नहीं। तो उनको मुख तो जरूर चाहिए। तुमको सुनाने के लिए आकर पढ़ाते हैं ना, ड्रामा अनुसार सारी नॉलेज उनके पास है। वो सारे कल्प में एक ही बार आते हैं, दुख धाम को सुख धाम बनाने। सुख शांति का वर्षा जरूर बाप से मिला है, तब तो मनुष्य चाहते हैं ना, बाप को याद करते हैं। बाप ज्ञान देखो कैसे सहज रीति देते हैं।
यहाँ बैठे भी बाप को याद करो, बाजोली याद करो तो भी मन मना भाव है। যদি বাবাকে ইয়াদ করি তবুও জমা হচ্ছে, আর যদি বাজলি মানে চক্রকে মনে করি, সদর্শন চক্র ঘোরাই, 5 স্বরূপকে ইয়াদ করি তো জমা হচ্ছে। बाबा बोलছেন बाप ही यह सारा ज्ञान देने वाला है। तुम कहेंगे हम बेहद के बाप पास जाते हैं, बाप हमको शांति धाम सुख धाम ले जाने का रास्ता बताते हैं। तो 3 রাস্তার যেখানে মোড় থাকে বা 3 নদীর মিলন থাকে সেখানে লোকে পুজো করতে শুরু করে দেয়, তাই না? তো কার यादगार 3 রাস্তার মোড়, 3 নদীর মোড়, কার यादगार? সঙ্গম যুগ, তাই না? একদিকে কলিযুগের দুঃখধামের রাস্তা, একদিকে শান্তিধাম পরমধামের রাস্তা, আর একদিকে সুখধাম, তাই না? সত্যযুগের রাস্তা। তো মাঝখানে এখন আছি, তো এখানে কি করতে হবে? বাবাকে ইয়াদ করতে হবে, তাহলে রাস্তা পাবো কোন দিকে যাব। এই জন্যে ওরা কি ভাবে যে মঝধারে আছি, তাই জন্যে 3 রাস্তার মোড়ে মন্দির তুলে দেয়। तो बाबा बोलছেন यहाँ बैठे घर को याद करना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, घर को याद करना है और नई दुनिया को याद करना है। यह पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है, आगे चलकर तुम वैकुंठ को भी बहुत याद करेंगे, घड़ी घड़ी वैकुंठ में जाते रहेंगे। বাবা আগেও বলেছে লাস্টের সময়ে যেরকম ফার্স্টের আত্মাগুলো 2টো পেপার দিল, এক ওদের কাছে জ্ঞান ছিল না, ওদের কাছে সাক্ষাৎকার ছিল, তাই না? আর 2 পেপার দিতে হলো বেগরি পাটের। তো ঠিক সেই রকম লাস্টের সময়ে আবার বেগরি পাঠ হবে, তাই না? ভয়ঙ্কর অকাল পড়বে, দুর্ভিক্ষ হবে, আর সেই সময়ে সাক্ষাৎকারের পাঠ খুলবে। কেননা বাবাকে তো বাচ্চাদেরকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, না হলে অন্যদেরকে পাপের থেকে উদ্ধার করবে কি করে? তো সাক্ষাৎকারে বাবা সুবিরস খাওয়াবে, তাই না? রেজাল্টও বেরোবে তখন, কার স্থিতি কীরকম, তাই না? কে কোন ইষ্টদেব দেবী হলো সেটাও তখন রেজাল্ট বেরোবে। তো সাক্ষাৎকারেরও পাঠ খুলবে, তো বেগরি পাঠের পরীক্ষাও দিতে হবে। রেডি তো? সাক্ষাৎকারের পাঠ খুলবে তো মজার কথা। বাবা বলল না যে ঘড়ি ঘড়ি বৈকুণ্ঠ মে যাতে রহেঙ্গে, যখন সেই অন্তিম সময় হবে এত সাক্ষাৎকার হতে থাকবে বৈকুণ্ঠের যে বাচ্চার আর যেতে দুঃখ লাগবে না, সে তো খুশি খুশি ভাববে যে কবে নিজের কাজ শেষ করব তো আমি বৈকুণ্ঠে যাব, এত সুন্দর জগতে, তাই না? शुरू में बच्चियाँ घड़ी घड़ी आपस में बैठ वैकुंठ में चली जाती थी, তাই না? অনেকেরা একসঙ্গে সাক্ষাৎকার করতো, উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে রাস করত, একে অপরকে ধরে, তাই না? সৎসঙ্গতে সেইগুলোই হতে থাকলো। তাই তো লোকেরা বলল ব্রহ্মাকুমারীরা জাদু করে, হ্যাঁ? কেননা ব্রহ্মা বাবার মধ্যে শিব বাবার আসলো, দৃষ্টি পড়লো, সব সাক্ষাৎকার করে একে অপরের হাত ধরে রাস করা শুরু করে দিল, তাই না? রাস তো আমিও দেখেছি, হ্যাঁ? 2002 সালে ভাট্টি ছিল, তো বাবা পাহাড়ির উপরে সব কুমারীদের ভাট্টি ছিল সেখানে। তো যে 5 বছরের টিচার্স বোনেরা থাকেন ওদের ভাট্টি ছিল, তো সেখানে পিকনিক রেখেছিল, প্রোগ্রাম রেখেছিল, তো সেখানে যোগও চলছিল, তো সেখানে সাক্ষাৎকারেও চলে গেছিল অনেকগুলো বোন, আর কি সুন্দর রাস করছে সেখানে, চোখ বন্ধ,
বড় অদ্ভুত দৃশ্য ছিল। তো বাবা বলছেন মানে দেখেই মনে হচ্ছে যে ওরা কত খুশি আনন্দে রাস করছে। তো ভাবো, দেখেই এই অবস্থা, তো যখন হ্যাঁ সত্যিকারে যাবে তো কেমন অবস্থা থাকে। तो यह देखकर बड़े बड़े घर वाले अपने बच्चों को भेज देते थे। नाम ही रखा था ओम निवास। कितने ढेर बच्चे आए, फिर हंगामा हुआ। बच्चों को पढ़ाते थे, आपे ही ध्यान में चले जाते थे। अभी यह ध्यान दीदार का पाठ बंद कर दिया है। यहाँ भी कब्रिस्तान बना देते थे, सबको सुला देते थे, कहते थे अब शिव बाबा को याद करो, ध्यान में चले जाते थे। শ্মশান যোগ করা তো বাবা, যে এখানে কবরিস্তান হয়ে গেছে, সবাই দেহ রেখেছে। একবার করিয়েছিলাম না, এখানেও করানো হয়েছিল, তাই না? তো নিজের মৃত্যুর ফিলিংস, তারপরে প্রথমে তো খুব কষ্ট হতো যে মরে যাচ্ছি, হ্যাঁ সবাই কাঁদছে, কি কষ্ট হচ্ছে ফিলিংসটা। তারপরে যেই শুরু হতো পৌঁছানোর, হ্যাঁ সত্যযুগে, এবার কি সুন্দর সুখের ফিলিংস করতো, তাই না? তো বাবা বলছেন तो अब तुम बच्चे भी जादूगर हो, किसको भी देखेंगे और वो झट ध्यान में चले जाएंगे। यह जादू कितना अच्छा है। नवधा भक्ति में तो जब एकदम प्राण देने तैयार होते हैं तब उनको दीदार होता है। यहाँ तो बाप खुद आए हैं, तुम बच्चों को पढ़ाकर ऊंच पद प्राप्त कराते हैं। आगे चल तुम बच्चे बहुत সাক্ষাৎকার করতে रहेंगे। তো যারা যারা সাক্ষাৎকার করিনি, মনে আফসোস আছে, বাবা বলছেন চিন্তা করো না, শেষকালে শুধু সাক্ষাৎকারই থাকবে, তখন আর জ্ঞান যোগ থাকবে না, সেন্টারে ক্লাস থাকবে না, শুধু সাক্ষাৎকার থাকবে। बाप से अभी भी कोई पूछे तो बता सकते हैं कौन गुलाब का फूल है, कौन चंपा का फूल है, कौन टांगर है, তাই না? তো বাবা বলছেন যে বাবা বলতে পারে কে গোলাপের ফুলের মতন, হ্যাঁ কেউ চম্পার মতন সুন্দর ফুল, তাই না? কেউ টগর ফুল আছে, তাই না? तो टूह भी होता है ना, टांगर टूह, यह सब वेराइटी फूलों के नाम है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, देह के सब संबंध कैंसिल करो। देह के सब संबंध कैंसिल कर आत्मा भाई भाई हैं, आत्मा भाई भाई हैं, यह निश्चय करना है, यह निश्चय करना है। तो बाबा ছেলে মেয়ে নাতি পোতা চাচা কাকা মামা মামি, হ্যাঁ সব ক্যান্সেল করে দিল বাবা আজকে। সবাইকে কি ভাবতে হবে? आत्मा भागते हैं। और बाप को याद कर, और बाप को याद कर पूरे वर्षे का अधिकारी बनना है, और बाप को याद कर पूरे वर्षे का अधिकारी बनना है। दूसरा पॉइंट, अब पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है।
अब पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। যত দেনা পাওনা সব চুক্তি করে নিতে হবে পাপ আত্মাদের সঙ্গে, তাই না? না হলে কি হবে? শান্তিতে মরতে পারবো না। तो बाबा बोलছেন अज्ञान नींद से सबको जगाना है, अज्ञान नींद से सबको जगाना है, शांति धाम सुख धाम जाने का रास्ता बताना है। अज्ञान नींद से सबको जगाना है, शांति धाम सुख धाम जाने का रास्ता बताना है। वरदान, मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा, मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले, सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव, सदा समर्थ आत्मा भव। सर्व सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए, सर्व सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। सब रकम सिद्धि पेते चाই তাহলে কি বাড়াতে হবে? एकाग्रता। यह एकाग्रता की शक्ति, यह एकाग्रता की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है, सहज निर्विघ्न बना देती है। मेहनत करने की आवश्यकता नहीं रहती, मेहनत करने की आवश्यकता नहीं रहती। एक बाप दूसरा न कोई, एक बाप दूसरा न कोई, इसका सहज अनुभव होता है, इसका सहज अनुभव होता है। सहज एकरस स्थिति बन जाती है, सहज एकरस स्थिति बन जाती है। सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति, सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति भाई भाई की दृष्टि रहती है, भाई भाई की दृष्टि रहती है। लेकिन एकाग्र होने के लिए, लेकिन एकाग्र होने के लिए इतना समर्थ बनो, इतना समर्थ बनो जो मन बुद्धि, जो मन बुद्धि सदा आपके ऑर्डर अनुसार चले, जो मन बुद्धि सदा आपके ऑर्डर अनुसार चले। स्वप्न में भी, स्वप्न में भी सेकंड मात्र भी हलचल ना हो, स्वप्न में भी सेकंड मात्र भी हलचल ना हो। तो बाबा बोलছেন एकाग्रता शक्ति থাকলে निर्विघ्न হয়ে যাব, কোনো বিঘ্ন থাকবে না, সর্বসিদ্ধি হয়ে যাবে।
তো একাগ্রতা কিভাবে আসবে? কি মন্ত্র দিল বাবা? এক বাবা दूसरा ना कोई। একাগ্র শব্দের মানেই হলো এক কো আগে রাখনা, মানে সব সময় আমার চোখের সামনে কে থাকবে? এক বাপ दूसरा না कोई। তো বাবা বলছেন অটোমেটিক সবার প্রতি কল্যাণের ভাব, শুভ ভাব চলে আসবে। স্লোগান, कमल पुष्प के समान न्यारे रहो। कमल पुष्प के समान न्यारे रहो। কেমন থাকবো? পদ্ম ফুলের মতো। तो प्रभु के प्यार का पात्र बन जाएंगे। तो प्रभु के प्यार का पात्र बन जाएंगे। তো বুঝতে পারলাম তো প্রভু কাকে ভালোবাসবে? যে ন্যাড়া প্যারা আত্মা, যে কাদার মধ্যে থেকেও কাদাকে নেয় না, তাই না? যে সব সময় ভালোটা নেয়। আর বাবার দিকে এক বাবা दूसरा না कोई স্থিতিতে থাকে। ঠিক আছে, ওম শান্তি।